94.3 माई एफएम पर जीना इसी का नाम है में आप हैं माही के साथ। सुबह सुबह अखबार और चाय के साथ प्रणय और पापा पॉलिटिक्स, क्रिकेट, बजट सब डिस्कस कर रहे थे। प्रणय, बच्चे और ससुर जी सभी वहाँ थे। बच्चे प्रणय के फोन में गेम्स खेल रहे थे। तन्वी ने झट से चाय बनाई, बच्चों के लिए बॉर्नवीटा बनाया और लेकर गार्डन में आ गई। सूरज की किरणें उसके चेहरे को और भी खूबसूरत बना रही थी। हवा में अभी भी ठंड थी और वसंत से खिले हुए फूलों की खुशबू। हर तरफ से पंछियों के चहचहाने की आवाज सुनाई दे रही थी। जैसे तन्वी नजदीक आई, सबकी बातें अचानक बंद हो गईं। क्या चल रहा है यहाँ? तन्वी ने सबकी तरफ देखते हुए पूछा तो खुशी बोल पड़ी, हमारे स्कूल में पेरेंट टीचर्स मीटिंग है, पर यश कह रहा है कि आपको नहीं जाना है। अरे ऐसा क्यों? स्कूल वालों ने कुछ नए रूल्स बनाए हैं क्या? तन्वी ने यश से पूछा, पर यश अचानक अटक गया। क्या हुआ? रिजल्ट आया है क्या? तन्वी ने फिर से पूछा। इस बार प्रणय बोल पड़ा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। यश को ऐसा लग रहा है कि उसकी माँ मॉडर्न और ट्रेंडी नहीं है, इसलिए। तन्वी चौंक गई। प्रणय चला गया बच्चों के साथ खेलने और तन्वी वहीं खड़ी रह गई। उसकी आंखें जल रही थी और हवा के झोंके उसे झकझोर रहे थे। वैसे तो कई बार प्रणय नॉर्मली कभी हंस के तो कभी ताना मार के ये कह देता, पर यश आज वो भी बोलेगा, ये नहीं जानती थी तन्वी नजरें चुराती हुई अंदर चली गई। 94.3 माई एफएम पर जीना इसी का नाम है लेकर आ गई हूँ मैं माही। आखिर कौन सी है वो चीज जिससे इंसान को सबसे ज्यादा सुख या खुशी मिल सकती है? कभी आपने सोचा इस बारे में? आज आपको उदयपुर के एक बड़े बंगले के अंदर ले चलती हूँ। जितेंद्र जी ने बोरियत से न्यूज़पेपर पर नजर फेरी। अभी तो दिन की शुरुआत थी। मॉर्निंग वॉक हो गई थी। दोस्तों के साथ नारियल पानी पी लिया था। पोता पोती स्कूल जाते वक्त बाय दादाजी कहकर चले गए थे। गार्डन में बैठकर ब्रेकफास्ट की राह देख रहे थे। अभी बीवी पूजा निपटा के आएगी, बहू नौकर के साथ ब्रेकफास्ट की ट्रॉली लेकर आएगी, बीवी योगा क्लास के लिए जाएगी और वे बैठे बैठे सोचते रहेंगे कि ऑफिस जाना है कि नहीं जाना है। बेटा ऑफिस के लिए निकल जाएगा और वो खुद यूं ही बैठे बैठे सोचते रहेंगे। ऑफिस में भी यही रूटीन होगा। शाम को क्लब जाएंगे, कार्ड्स खेलेंगे, रात को टेलीविजन पर न्यूज या फिर रेडियो पर पुराने गाने। कितना बोरिंग। हमेशा मीठा खाने से बोरियत आ जाती है। ऐसा ही हुआ है जितेंद्र जी के साथ। काफी पैसा, बड़ा कारोबार, अच्छे बेटे बहू, प्यारे पोता पोती, समझदार बीवी, अच्छी तबीयत, साल में एक बार यूरोप, सिंगापुर, दुबई या अमेरिका की ट्रिप। 65 साल की उम्र में और क्या चाहिए आदमी को? कुछ नहीं। पर शायद इसीलिए जितेंद्र जी अपनी जिंदगी से ऊब चुके हैं। जवानी में कारोबार के लिए खूब मेहनत की, बीवी के गहने तक बेच डाले थे और बेटे विवेक को महीने में एक बार जू या पार्क में ले जाते तो वो खुश हो जाता था। उस वक्त यही कल्पना की थी कि 60 साल की उम्र में रिटायरमेंट परफेक्ट लाइफ थी। आखिर क्या था जो अभी मिसिंग था? जानिए कुछ देर में। 94.3 माई एफएम पर आप हैं माही के साथ। बोरियत कहो या कुछ नया करने की इच्छा, जितेंद्र जी ने एक सुबह किसी को कुछ कहे बिना घर छोड़ दिया। घर में किसी को कुछ नहीं बताया था। घर में किसी को कहा होता तो क्या वो मानते? डॉक्टर के पास ले जाते। वैसे तो डॉक्टर पुराना दोस्त था, अक्सर यही कहता, जितेंद्र भाई ऐसा होता है, आप कुछ नया शौक लो, गार्डनिंग, रीडिंग, कुछ भी। आप तो लकी हो, सब कुछ सेटल है। अरे मेरा हाल सुनो, लड़का अभी भी धंधे में सेट नहीं हुआ है, बीवी कचकच करती रहती है। उफ, उसकी कहानी सुन सुन कर तो अब जितेंद्र जी उससे भी बोर हो चुके थे। इसलिए घर छोड़ दिया। साथ में छोटा सा बैग और थोड़े रुपए लिए। टिकट लेते वक्त कंडक्टर से जब कहा लास्ट स्टैंड जो हो उसकी टिकट दे, तो उसका मुंह खुला रह गया था। जितेंद्र भाई मन ही मन हंस पड़े थे। ट्रेन, बस, लॉरी सब में जर्नी की और एक दिन रात 1:30 बजे बस ने एक छोटे से अनजान गांव पर उतार दिया। सीतापुर छोटा गांव था। बस स्टैंड तो था ही नहीं। पेड़ के नीचे एक बेंच थी बस। उस पर एक आदमी गहरी नींद सो गया था। धूल उड़ाती हुई बस चली गई। कोई भी नहीं था आजू बाजू और कहीं कुछ दिख भी नहीं रहा था। न घर, न दुकान, न आदमी। रात के 1:30 बजे थे। हल्की सी ठंड में भी
पसीना आ गया उन्हें। रास्ते के साइड पर पड़े एक पत्थर पर बैठे बैठे सोचते रहे कि अब क्या करें। फिर दूर से एक आकार दिख रहा था। जैसे जैसे नजदीक आता गया साफ दिखता गया। हाथ में लकड़ी लिए एक वृद्ध आ रहा था। शॉल और टोपी से ढका हुआ था उसका शरीर। कोई भजन गुनगुना रहा था। नजदीक आने पर उसे भी लगा कि कोई बैठा है वहाँ। उसने आवाज लगाई, कोई है? आगे क्या हुआ जानिए इस गाने के बाद। 94.3 माय एफएम पर मैं हूँ माही। ये थे वसंत। सीतापुर नाम के गांव में उस रात 1:30 बजे जितेंद्र जी से मिले। वो खेत में पानी देकर घर की ओर जा रहे थे और साथ ही ले गए जितेंद्र जी को भी। गर्मा गर्म दूध और बड़ी सी रोटी दी उन्हें खाने को। दोपहर 12 बजे से कुछ नहीं खाया था। जब तक जितेंद्र जी ने खाना खाया, वसंत सामने बैठकर भगवान की माला जपते रहे। कुछ पूछा भी नहीं। खाने के बाद जितेंद्र जी ने अपना वॉलेट निकाला, कहा धन्यवाद। वैसे तो अपमान जैसा लगेगा, पर ये मेरा नियम है, किसी का मुफ्त नहीं खाना चाहिए। इस बात में नियम के साथ उस घर की स्थिति भी जवाबदार थी। दीवारों पर से रंग निकल गया था। घर में सामान काफी कम था। हाँ, सफाई दिख रही थी, बस फिर क्या था। वसंत ने सिर्फ हंस के ऊपर वाले की ओर इशारा किया और सोने की व्यवस्था कर दी। दूसरे दिन सुबह जितेंद्र जी की जब आंख खुली तब हल्का सा भजन सुनाई दे रहा था। वसंत बाहर आ गए। संत जी ने उन्हें जागा हुआ देखकर पूछा, ठीक से सो पाए ना? क्या कहें जितेंद्र जी, इतने सालों से जैसे नींद नहीं आई थी, ऐसी नींद से जागे थे वो। पर ऐसा क्यों? आखिर ऐसा क्या खास पाया उन्होंने इस नींद में? पता चलेगा थोड़ी देर में। 94.3 माय एफएम पर आप हैं माही के साथ। जीना इसी का नाम है पर। अब धीरे धीरे जितेंद्र जी को सीतापुर के बारे में पता चला। सीतापुर गांव में मुश्किल से 100 घर है, खेत है, लोगों के पास थोड़ी गाय भैंस है। पूरा साल बारिश की राह देखने में बीत जाता है। 50 साल पुराना मंदिर है एक। पूरे दिन एक ही बस आती है, रात 1:30 बजे। वापस जाने के लिए वही बस लेनी पड़ेगी जितेंद्र जी को। गांव में टीवी नहीं था, रेडियो नहीं था। हाँ, पंचायत के ऑफिस में अखबार आता था। अखबार में बेटे ने जितेंद्र भाई के लिए इश्तिहार दिया था और जो भी खबर देगा उसके लिए 10 लाख इनाम। जितेंद्र जी का दिल भर आया। इतना प्यारा बेटा दिया भगवान ने। जैसे ही ऑफिस से बाहर आए, वसंत ने उन्हें समाचार दिया, मेहमान, लगता है भगवान ने आपको मेरे यहाँ रहने के लिए ही भेजा है। आज बस नहीं आएगी, आगे का रास्ता टूट गया है। कल आए तो आए, वरना शायद 2 दिन बाद आ पाएगी। जितेंद्र जी अनकंफर्टेबल हो गए। किसी के यहाँ इस तरह से बोझ बनकर रहना, कोई होटल, गेस्ट हाउस या धर्मशाला भी नहीं थी यहाँ, तो वहीं रुकना पड़ेगा। लेकिन अच्छा ही हुआ रुके, तभी तो जान पाए वसंत भाई को। कैसे? पता चलेगा थोड़ी देर में। 94.3 माय एफएम पर आप हैं माही के साथ। जीना इसी का नाम है पर। जितेंद्र जी को पता चला कि अंदर कमरे में वसंत के यहाँ उनकी पत्नी भी है, बीमार, कमजोर। वसंत भाई सुबह शाम दवाई देते हैं उन्हें, मालिश करते हैं, कसरत भी कराते हैं, साथ ही खेत संभालते हैं, रसोई करते हैं और भगवान का नाम लेते हैं। इतने दिनों में जितेंद्र जी ने वसंत के मुंह से एक बार भी फरियाद का शब्द नहीं सुना। उन्हें तो हमेशा खुश ही देखा। आखिर पूछ ही लिया वसंत से, क्या भाई, कैसे रहते हो तुम इतना खुश? वसंत ने कहा, अरे मेहमान, अपने हाथ में कुछ नहीं है। आज वो बीमार है, उसमें भी ईश्वर का कोई संकेत ही होगा। हमें तो अपने हिस्से में आया हुआ काम करना है बस। ये सुख दुख किसे कितना देगा, ये ईश्वर का काम है, और अपने हिस्से का सुख ढूंढ लेना वो अपना काम है। देखो, मजे में जी रहा हूँ। ईश्वर को फरियाद करने के बजाय मैं रोज शुक्रिया कह देता हूँ। जितेंद्र जी मान ही नहीं सके कि ऐसा भी हो सकता है। कोई दवाई या किसी बड़े डॉक्टर को दिखाया अपनी बीवी को? वसंत ने कहा, हाँ दिखाया, लेकिन ऑपरेशन का खर्च इतना है कि हमने मना कर दिया। देखना, ये मालिश और कसरत से ही खड़ी हो जाएगी। अगली बार जब आप आओगे तब इसके हाथ का खाना खिलाऊंगा। वसंत ने प्यार से अपनी बीवी की ओर देखा और उसके चेहरे पर बीमारी में भी प्यार की चमक को जितेंद्र जी ने भी देखा। आगे क्या हुआ जानिए इस गाने के बाद। 94.3 माय एफएम पर आप हैं माही के साथ। जीना इसी का नाम है पर।
जितेंद्र जी मान ही नहीं सके कि ऐसा भी हो सकता है। इतनी बुरी आर्थिक स्थिति, बीमार पत्नी, खेत में कुछ पका तो पैसे, वरना सब कुछ ऐसे ही। पर फिर भी वसंत भाई कितने आनंद से अपनी जिंदगी बिता रहे हैं। रात के वक्त भजन की धुन लगाते हैं। 2 दिन बाद बस शुरू हुई। तब जितेंद्र जी ने काफी आग्रह किया वसंत को अपने साथ आने के लिए, बीवी की बेहतर देखभाल के लिए, इलाज के लिए। पर वसंत माने ही नहीं। अब जितेंद्र ने अपने शहर जाकर विवेक को पैसे लेकर वहां भेजा, इनाम की पूरी रकम 10 लाख रुपए लेकर। फिर भी जितेंद्र जी को जरा भी आश्चर्य नहीं हुआ जब विवेक ने कहा वसंत ने ऑपरेशन के ही पैसे लिए, और वो भी कितना मनाने के बाद। वसंत और उनकी बीवी से मिलने के बाद विवेक को यह आश्चर्य नहीं होता जब जितेंद्र जी कभी कभी अपने पोती पोते के साथ माली और कामवाली के बच्चों को भी सर्कस दिखाने ले जाते, अपने घर के गार्डन में भिंडी और बैगन पकाते और उसी बैगन की सब्जी खाने की जिद करते। हर 2-3 दिन पत्नी के साथ क्लब जाने की बजाय मार्केट चले जाते, सलमान खान की मिमिक्री करके घर वालों को हंसाते और भूले बगैर हर थोड़े दिन बाद वसंत के पास जाकर अपने आप को रिचार्ज कराते। आखिर वसंत ने ही तो उन्हें बताया सुख का पोस्टल एड्रेस।